बच्चों, अब हम प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब या इमेज किसे कहते हैं। अभी हमने परावर्तन यहाँ पर पढ़ा है, इसलिए हम दर्पण के संदर्भ में ही यहाँ पर प्रतिबिंब की बात करेंगे। बच्चों, जब आपके पास कोई दर्पण, कोई मिरर आपके पास है, ठीक है, और उस मिरर के सामने सपोज ये मिरर है आपके पास एक, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में। एक मिरर यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट से, इस वस्तु से बहुत सारी प्रकाश किरणें चलती हैं। चलने के बाद उनका क्या होता है, चलने के बाद उनका परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के बाद कहीं पर जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, वो परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो बच्चों, उस बिंदु पर जहाँ पर ये परावर्तित प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर हमें उस वस्तु की एक आकृति दिखाई देती है। वह आकृति आकार में वस्तु से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है ना। वह आकृति आकार में सीधी भी हो सकती है, वो जो उसकी जो स्थिति हो सकती है सीधी भी हो सकती है, और वह उल्टी भी हो सकती है। तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है दर्पण के भीतर, किसके कारण? प्रकाश किरणों के वास्तव में मिलने के कारण अथवा किसी बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होने के कारण। तो ये जो हमारे पास आकृति बनती है, इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? इस आकृति को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी हम किस प्रकार से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं? अगर हम परिभाषा की बात करें तो किस प्रकार से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब किसी दर्पण के समक्ष किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, और जो वस्तु है उस वस्तु को कई बार बिंब भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो बच्चों, यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो पूरी वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं ये तो हमने एक बिंदु की बात करी। अगर हम पूरे वस्तु के प्रतिबिंब की बात करें तो पूरे वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो अलग अलग बिंदुओं से जो इस प्रकार की प्रकाश किरणें चलती हैं उनके वास्तव में मिलने के कारण या किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होने के कारण जो है इनका प्रतिबिंब बनता है। अब बच्चों, यहाँ पर प्रतिबिंब के हम प्रकारों की बात कर रहे हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जो प्रकाश किरणों के परावर्तित प्रकाश किरणों के वास्तव में मिलने के कारण बनता है, और दूसरा जिसको हम रियल इमेज भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जो किसी बिंदु पर उन प्रकाश किरणों के मिलते हुए प्रतीत होने के कारण बनता है, या किसी बिंदु से आते हुए जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं उनके कारण ऐसा हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो प्रतिबिंब क्या कहलाता है? वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब जो है कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार हो गए? प्रतिबिंब के दो प्रकार हो गए, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो जब परिभाषा की बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज हम लोग किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो यह बिंदु वस्तु का क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरे प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब, जिसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? ये वाली जो इमेज है, इस वाली इमेज को हम क्या बोलते हैं? इसके लिए वर्ड आता है रियल इमेज, ठीक है। और ये वाली जो इमेज है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज है ना, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो यह जो दूसरा बिंदु है ये पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रतिबिंब है इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से हमने इसको समझाने का प्रयास किया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, और अवतल दर्पण के समक्ष एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उससे ये प्रकाश किरणें ठीक है ना। तो ये जो प्रकाश किरणें यहाँ पर चल रही हैं, ये प्रकाश किरणें आप देख रहे हैं परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो ये जो इमेज यहाँ पर बच्चों, ये इमेज जो फॉर्म हो रहा है, ये इमेज किस तरह का फॉर्म है? जो इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये इमेज यहाँ पर किस तरह का है? ये इमेज रियल इमेज है।
रियल किस लिए है? रियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिल रही हैं, है ना। और एक बात और देखिएगा कि ये जो रियल इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ये रियल इमेज कैसी इन्वर्टेड है, ठीक है ना। कि यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, यानी कि इन्वर्टेड बन रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कहीं पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अब हम यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब की एक बात कर रहे हैं बच्चों, कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण लिया हुआ है और उस उत्तल दर्पण के कारण यहाँ पर जो प्रकाश किरणें जा रही हैं वो प्रकाश किरणें यहाँ से क्या हो रही हैं? ये प्रकाश किरणें यहाँ से परावर्तित होकर बाहर की ओर जा रही है इस प्रकार से, है ना। और ये पीछे मिलाने पर इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दूसरे बिंदु या दूसरे अर्थों हम कहें यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपके पास बना, किसके कारण? जो आभासी प्रतिबिंब बना वो कैसा बना? सीधा बना। आभासी प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा बना, ठीक है ना। जबकि जो आपके पास जो वास्तविक प्रतिबिंब था, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना था? उल्टा बना था। और आकार इनका ये वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन स्थितियों में प्रतिबिंब सीधा बनता है और आकार में छोटा बनता है, और किन स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आकार में छोटा या बड़ा बनता है। तो जब अभी हम किरण आरेख खींचेंगे बच्चों इन गोली दर्पणों के लिए, तो वहाँ पर हम लोग इनके आकारों पर बात करेंगे और किन स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं और किन स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? आभासी बनते हैं। उसको हम लोग वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।